जब तक हम दामाद ढूंढेंगे ना तब तक हमारा विकास नहीं होता। हमें अच्छा नेता ढूंढना पड़ेगा। तो हम अपने जाति को ही चुन लेते हैं भाई कि ये हमारे जात का नहीं, हमारा जात का। तो फिर विकास काय खातिर खोज लो, मत खोज लो यार। विकास खोजने के लिए आपको विकास पुरुष पैदा करना पड़ेगा। सर का एंट्री हो चुका है। खेसारी लाल यादव ट्रेंडिंग स्टार, ये देख सकते हैं एंट्री दिखा रहा है, देख सकते हैं। मालूम आ चुके हैं। अरे यार थोड़ा पीछे हो जाइए भैया, ये मैं इसको मत थोड़ा पीछे हो जाइए, रख दिए ना आप लोग। तो पटना के जो सांसद है रविशंकर प्रसाद जी बोले तू कब आई, उस समय खेसारी जी कुछ नहीं बोले थे। अब चाहेंगे बोल दीजिए उस पर क्या तू पीछे होना चाहेंगे आप? देखिए वो एक विषय था, उनका अपना प्यार था मेरे लिए। और ज़िंदगी में एक बात बताएं, समाज का सेवा करने के लिए आपको नेता बनने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। समाज का सेवा करने के लिए आपको अभिनेता बनने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़िंदगी में अगर मन में विचारधारा हो ना भाई, तो आप ये मत सोचिए कि किसी कद और पद की ज़रूरत है। वो आपके मन में है। आप श्रद्धा से दो शब्द बोल के भी किसी का सम्मान कर सकते हैं और किसी का हेल्प कर सकते हैं। तो मैं इस फिल्म का प्रमोशन के लिए भी हॉल तक आइएगा क्या? जैसे फरिश्ता के लिए, संघर्ष 2 के लिए आए थे। अब टिकट वकट मिलेगा तो आ जाएगा। भैया जब आप फिल्म के सेट पे जाते हैं तो क्या कुछ टॉप लगता है एक एक्टर को और आपको? एक बात बताए, बिल्कुल, जिंदगी में कोई भी काम करने के लिए आसान नहीं होता। कोई भी काम आसान नहीं होता है। मैं क्या बोला कि चाहे वो बुरा हो या सही, आसान कुछ नहीं है भाई। मेहनत तो हर चीज़ के लिए करना ही पड़ता है। और एज ए एक्टर मुझे लगता है कि कोई भी फिल्म मेरे लिए नॉर्मल नहीं होती। मुझे हर फिल्म के लिए अपना इनपुट, अपना आउटपुट जो भी मेरे अंदर है, मैं कोशिश करता हूँ कि हर सीन को अलग तरीके से करूँ। हर सिनेमा का जो मेरा रोल हो डिफरेंट हो, मेरा कॉस्ट्यूम डिफरेंट हो, मेरे बाल डिफरेंट हो, मेरा बोलने का तरीका डिफरेंट हो, चलने का तरीका डिफरेंट हो। क्योंकि अगर आपका एक्ट कर रहा हूँ तो खेसारी बन के नहीं कर सकता, मुझे आपकी तरह बनना पड़ेगा। तो एज ए एक्टर मुझे लगता है ना कि हर उस एक्टर को, हर एक इंसान के एक्टिंग को अपनाना चाहिए, आपका बोलने का तरीका। क्या करना चाहेंगे? देखिए मैं कितना बेस्ट हूँ ये मेरी पब्लिक मुझे जानती है। मुझे अवार्ड से ज़्यादा मतलब नहीं रहता। मुझे लगता है कि मैं पब्लिक के लिए कितना बेहतर हूँ और कितना पब्लिक के लिए बेहतर कर सकता हूँ, मैं उस विषय पे हमेशा काम किया। और अवार्ड फंक्शन में मैं बहुत कम जाता हूँ, लेकिन अभी भी हम लोग के गार्जियन हैं और वो हमेशा सम्मान अपने भोजपुरी भाषा को, चाहे वो आउट ऑफ इंडिया हो या बिहार हो या कहीं भी हो, अपने भाषा के लोगों को हिंदी से कोलैबोरेशन करके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भोजपुरी को भाषा को दुनिया जाने, इसलिए वो हमेशा प्रयास करते हैं। और उनके प्रयास में हम लोग बस एक सहयोग करते हैं कि नहीं भैया, अगर हम भोजपुरी से हैं और आप भोजपुरी के लिए काम कर रहे हैं तो हमारा रहना बिल्कुल ज़रूरी है, चाहे उसके लिए जो भी हो जाए। भैया 2 लाइन गुनगुना दीजिए। खेसारी लाल यादव हो, 2 लाइन नहीं गुनगुनाए। बेचारा परेशान है भाई। तू बोला। भोजपुरी के स्टार लंदन और भी काफी इंडस्ट्री कंट्री में जाते हैं, लेकिन बिहार में कब तक फिल्म इंडस्ट्री बनाने का खेसारी लाल यादव प्रयास कर रहे हैं और आवाज उठा रहे हैं? जिस दिन मुख्यमंत्री बन जाऊं। खेसारी लाल यादव भी छपरा के ये सवाल ही अच्छे बताओ भाई। मैं कितना कमाता हूँ यार? महीने का ज्यादा से ज्यादा कमाता हूँ तो 50 लाख रुपए कमाता हूँ। ये मायने नहीं रखता। हमारे अकाउंटेंट है जी बड़े, हमारे बैंक मैनेजर आगे बढ़े जी। बहुत अरे गलत, कैसे गलत? एक्चुअली भाई एक बात बताऊं, मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। 7 भाइयों का छोटा भाई हूं मैं, मम्मी पापा, बाकी बहुत सारे बच्चों को गोद लेने के बाद पढ़ाना भी पड़ता है। बहुत सारे वृद्धाश्रम है, उनमें डोनेट भी करना पड़ता है, लोगों का ख्याल भी रखना पड़ता है। तो एक खेसारी लाल यादव छोटा पैसा कमाने वाला आदमी, इतना बड़ा सपना फिल्म सिटी में कई 1000 करोड़ के अथी होई लगी भाई। तो ओकरा खातिर तो हमारे मुख्यमंत्री बने के पड़ी, तबे हम बना सकेंगे भाई। को खेसारी लाल यादव को छपरा का सांसद कब तक देखने को इंतजार? देखिए सच पूछिए तो मैं नरक का राजा बनना पसंद करता हूँ, स्वर्ग का नौकर नहीं। ज्यादा दर्शकों को क्या करना चाहेंगे भैया? मैं किसी के नीचे काम नहीं करता। मैं आज जहाँ हूँ वहाँ का राजा हूँ और मैं खुश हूँ। आप लोगों को मैं देखिए पॉलिटिकल ये मंच नहीं है, हमारा सिनेमा का मंच है, लेकिन मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि जब तक आप किसी दूसरे के लिए काम करिएगा ना, तब तक आप अपने जीवन में ना अपने लिए कुछ कर पाइएगा और ना ही अपने बच्चों के लिए। और हमारा बिहार प्रॉब्लम में जानते हैं क्यों है? बिहार प्रॉब्लम में इसलिए है
कि हम आप अपने बच्चों के लिए कभी कोई काम ही नहीं किए। हम तो सिर्फ इनका झंडा, उनका झंडा, इनका झंडा, उनका झंडा, हम सिर्फ दुनिया का झंडा उठाकर अपने सर पे बांध कर कफन की तरह उसको लेकर दौड़ गए। तो जब आप अपने बच्चों के लिए नहीं सोच पा रहे हैं तो फिर आप बिहार की उन्नति कैसे सोच पाएंगे? और बिहार की उन्नति आपके अपने बच्चों में ही है, क्योंकि आपका बच्चा ही कोई वैज्ञानिक बनेगा, आपका बच्चा ही कोई बड़ा पॉलिटिकल बनेगा। तो मेरे कहने का मतलब आप लोग खुद पे काम करिए, किसी को दोष देने से कोई फायदा नहीं कि फलानवा ने ये नहीं किया। भाई आपने ही चुना है ना, तो जब नहीं किया तो बदल दो, जो नहीं कर रहा उसको बदल दो। जब बदलाव होता जाएगा ना, तो ज़िंदगी में जब बदलाव होता है ना तो विकास क्लियर हो जाता है कि उसको एक बात का डर रहता है कि भाई अगर हम नहीं करेंगे तो ये बदल देंगे। तो जब तक बदलाव करना पड़ेगा हर चीज़ का बदल। अच्छे बताओ, घर निमन लगेला तब जब ओकर रिवोल्यूशन होला, पेंटिंग होई ना तो ओकरा के बदलाव तो तबे होई कि जब आप रिवोल्यूशन करेंगे अपने जीवन में। आप अगर झंडा हर आदमी का लेकर घूमेंगे तो फिर क्यों बदलाव चाहते हो भाई? बदलाव सिर्फ बोलने से नहीं होता है, बदलाव करने से होता है। और आप करना नहीं चाहते हो, सिर्फ झंडा लेके घूमना है। तो उसमें मैं जो कलाकार बोल रहा हूँ, मेरे अंदर भी बिहार को लेके बहुत दर्द है। ऐसा नहीं है। ये बताइए कि आज कितने सारे हॉल बंद हो गए। आज प्रेम की पुजारन अगर 400 थिएटर में लगती तो हम 5 करोड़ का धंधा कर लेते, हम 50 करोड़ का धंधा कर लेते, लेकिन सरकार को उस पर ध्यान नहीं है। तो एक एज ए कलाकार मैं तो एक्ट ही कर सकता हूँ ना, मैं अपना कला दिखा सकता हूँ, लेकिन कला दिखाने का मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं है भाई। मेरे पास हॉल नहीं है, मेरे पास थिएटर नहीं है, मेरे पास मल्टीप्लेक्स नहीं है। आज बिहार सरकार कभी अपने मन से किसी फिल्म को बोला है क्या? क्योंकि लोगों को लगता है खेसारी ब्लॉगरेटी है, भोजपुरी ब्लॉगरेटी है। अरे देखो तो सही यार, बिना देखे ही सब बोलते हैं एक दूसरे का सुन के कि हाँ ये गंदा है, ये गंदा है। हर चीज़ गंदा नहीं है। अगर यहाँ पे खेसारी पैदा होता है तो भिखारी ठाकुर भी यही पैदा हुए। तो मेरे कहने का मतलब कि भाई भिखारी भी तो यही पैदा हुए ना। तो आप अब भिखारी को भी खेसारिये में जोड़ देंगे? नहीं, हर चीज़ अलग होती है। तो हम सिर्फ सुन के कि हाँ फलाना हो जी गया, हम हो गई, तब मैं लोग उहे बोले लागल कि ना उहे होता, उहे होता। अरे आप विचारिए, आप बुद्धिजीवी हैं। हर आदमी अगर सोच के बोलेगा, हर आदमी अगर परख के बोलेगा, हर आदमी अगर आज मान के चलिए कि कम से कम 400 से 500 थिएटर था ना पहले, तो थिएटर 500 था, आज ज़्यादा से ज़्यादा 50 बच गए हैं। तो आप मेरे को, मैं सामान तो बेहतर बना लेता हूँ, लेकिन मेरे पास बेचने की दुकान ही नहीं होगी तो क्या करूँ? गोदाम में रख दूँ। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि आपका माल बिकता ही नहीं है, आपके माल चलते नहीं है। कहाँ से चलेंगे? हर शहर में 3-3 4-4 थिएटर थे, कहीं एक चालू है तो कहीं सारे बंद है। तो मेरे कहने का मतलब उस पर सरकार का विषय है। सरकार का विषय ये है कि अगर वो हॉल चालू हो जाएंगे तो वहाँ दुकान चालू हो जाएगा, वहाँ चीज़ें चालू हो जाएगी, वहाँ रोजगार बढ़ जाएगा, लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा। तो लोग जहाँ जाएंगे उन्हें रोजगार होगा जी। और लोग तो घर में आप कभी सत्ता में आते हैं, सत्ता के नजदीक आते हैं, बिहार के लिए सबसे बड़ा काम क्या पहला काम सत्ता में आऊंगा तो सबसे पहले कम से कम 5000 थिएटर खुलवा दूंगा। फिल्म का के बारे में क्या कहिएगा जाते जाते? जाते जाते बस आप प्रेम करिए और आप भी प्रेम का पुजारन बनिए, चाहे अपने परिवार के लिए हो, देश के लिए हो, राज्य के लिए हो, या किसी लड़की के लिए हो, अपने माँ के लिए हो, बहन के लिए हो। प्रेम बहुत जरूरी है हर आदमी के लिए। चलो प्रणाम सबके दिल से, थैंक यू। आप लोग खाना खा के जाइएगा। जय श्री राम। भैया की और डेट 9 तारीख को 9 फरवरी को रिलीज हो रही है हमारी सिनेमा ये प्रेम की पुजारन। प्रेम खेसारी भी वैलेंटाइन वीक में आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो आप लोग प्रेम की पुजारन, इसीलिए 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे है। और पुलवामा अटैक भी है, तो उस दिन फिल्म के साथ साथ कम से कम हमारे उन शहीद जो भी हमारे शहीद जवान हुए थे उनके लिए प्लीज़ आप लोग श्रद्धांजलि जरूर दे दीजिएगा। वो भी ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि अगर देश सुरक्षित है तो शायद हम सुरक्षित हैं, क्योंकि देश हमसे भी है तो हम भी देश से हैं। तो हम सबका नेतृत्व बनता है, दायित्व बनता है कि हम हर विषय पे काम करें। आज जीवन में देखिए, मुझे लगता है कि 25 साल में एक भी वैज्ञानिक पैदा नहीं हुए, क्योंकि किसी को ख्याल नहीं है। हम सामान दूसरे से खरीद रहे हैं, हम अपना बम तैयार नहीं कर पा रहे। उसका कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है यार, हर जगह प्रॉब्लम है। दोषी सिर्फ एक नहीं है, दोषी हम ही हैं, क्योंकि हम उस चीज़ पे सोचते ही नहीं है। हम तो झुराए हुए हैं कि वो अश्लील गा दहले, हऊ अश्लीलता बा, हुकरा के नीचे कद, हुकरा के ऊपर कद। नारी भाई
ज़िंदगी उससे नहीं चलेगा। आप अपने बच्चों को क्या देंगे, ये आप ही बदलाव कर सकते हैं। तो कोशिश करिए, हर चीज़ को बदलने की कोशिश करिए। खेसारी गलत है, बदल दीजिए, कोई नया लड़का लाइए। वो गलत है, बदल दीजिए, कोई नया लड़का लाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ नेताओं की बात नहीं है। अगर आपके मनोरंजन को बेहतर कोई नहीं दे पा रहा है, बदल दीजिए, देखना बंद करिए। सबके लिए है बातें, तब जाके कोई अपने चीज़ों पे मेहनत करेगा। जिस दिन खेसारी को डर होगा कि मैं अच्छा नहीं करूँगा तो लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, तो खेसारी भी बेहतर तरीके से अपनी चीज़ों को दुनिया के सामने रखेगा। तो डर पैदा करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो नेता नगरी हो, कलाकारी हो, किसी भी चीज़ के। एक अधिकारी गलती करता है तो उसका ट्रांसफ़र होता है ना यार। यहाँ पे पूरे बिहार में आज 50 साल से गलतियाँ चल रहा है और आप लोग आज तक ट्रांसफ़र नहीं कर पाए। तो ज़िंदगी, मेरे कहने का मतलब कि एक अधिकारी गलती करता है तो ट्रांसफ़र तुरंत आप चाहते हैं, उसके लिए धारणा पे बैठ जाते हैं कि बैंक का मैनेजर करप्ट है। लेकिन देश के हमारे नेता इतने सारे करप्ट चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन कोई धारणा पे नहीं बैठ रहा है। तो हमें जागना ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो, चाहे वो संगीत हो या विधा, किसी भी चीज़ के। तो हमें जागना बहुत ज़रूरी है। अगर हम जाग गए ना तो मुझे लगता है कि ये दुनिया जाग जाएगी। और आज आप जागेंगे ना तो आपका बेटा हमेशा एक अलग जगह पे होगा। आप अपने बेटे को कहीं दूसरे जगह पढ़ने के लिए नहीं भेज पाएंगे। बिहार की राजनीति में बदलाव होना चाहिए। मैं क्या बोला कि खेसारी के अंदर बदलाव कर दीजिए। अगर खेसारी अच्छा नहीं कर रहा है तो, अगर आपके संगीत बेहतर तरीके से नहीं दे पा रहे, खेसारी बदल दीजिए। मैं वो नहीं कह रहा हूँ। तो मेरे कहने का मतलब कि हर वो चीज़ जो समाज के हित के लिए हो, वो हर आदमी को बदलना चाहिए। क्योंकि बदलाव ऐसी चीज़ होती है ना कि डर पैदा करती है। मेहरारू के अगर डर हो कि अगर हम तनियो मनी आनाकानी करे तो सौतीन लेके चल आई तो प्यार बढ़ा दी कि ना भाई मर्द गड़बड़ा जाई हमारे। तो जिंदगी में किसी भी चीज़ के अंदर डर पैदा करना बहुत ज़रूरी होता है। आज हमारे पास सिनेमा हॉल होते तो सर आपको लगता है कि हम 50 करोड़ का धंधा नहीं करते। हमारे पास बेचने का साधन नहीं है तो हम क्या करें, हम मजबूर हैं। और सरकार का कोई ध्यान नहीं है जब भाई सिनेमा हॉल भी एक रोजगार है। एक सिनेमा हॉल जब खुलता है ना तो कम से कम वहाँ 40 से 50 दुकानें होती हैं। और 40 से 50 दुकानों का घर सोच लीजिए, अगर कोई दुकान चला रहा है तो उसके घर में 5 लोग होंगे। भोजपुरी का कोई प्रतिनिधि मंडल तो सरकार से आज तक नहीं मिला। सर फिल्म की बात करते हैं, देखिए वो सरकार का विषय है। मेरा दर्द जो है मैं आपसे बयां किया कि मैं दर्द में हूँ। और मुझे लगता है कि भोजपुरी का हर कलाकार दर्द में है, क्योंकि सिनेमा हॉल नहीं है, प्लेटफॉर्म हमारे पास नहीं है। हम कहाँ से धंधा कर लेंगे। लोग धंधा की बात करते हैं कि यार एक भोजपुरी का फिल्म तो धंधे नहीं करता। कहाँ से धंधा करेगा भाई, हमारे पास लोग ही नहीं आ रहे हैं। रीजन क्या, हम लोग को दे ही नहीं रहे। अब आप अच्छा चीज़ ठेला पे बेचिएगा तो उसका भाव तो दुनिया का दस्तूर जानते हैं क्या है। हर वो महंगी चीज़ लोगों को विश्वास में लाती है। 500 रुपया MBBS डॉक्टर अगर अपना फीस रखेगा ना तो लोग बोलेंगे झोला छाप हो। लेकिन वही झोला छाप अगर 5000 अपना फीस कर देना तो उसके दवा में विश्वास हो जाएगी आपका। उसके दवा में विश्वास हो ना, दवा जो दे ले बस 1 मिनट में दर्द खत्म क्योंकि 5000 लिया है। चलिए सबका डर से हुए हैं फरार, अब छपड़ा लौट के जाएंगे, नून रोटी खाएंगे, जिंदगी संग ही बिताएंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू, लव यू। ठीक है, चलिए ओके।